Welcome to all of you in Team Nursing. Today discuss about introduction and classification of common behavioral problem in children. आज हम डिस्कस करेंगे जो बेवरेज प्रॉब्लम क्या है और क्या उसके क्लासिफिकेशंस है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। व्हेन चिल्ड्रंस कैन नॉट एडजस्ट टू ए कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट अराउंड देम, they become unable to behave in the social acceptable way, resulting in exhibition of peculiarly behaviors, and this is called behavioral problem. इन behavioral problem क्या है? जब बच्चा कैन नॉट एडजस्ट टू ए कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, यानी जब बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में क्या नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता है। यानी किसको कहेंगे हम किसके व्यवहार में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे एक नॉर्मल बच्चा है, वो अपने आसपास के चारों ओर को, जैसे वो क्लास में बैठा हुआ है तो उसको पता है कि यहाँ पर क्लास चल रही है, तो वो अपने वातावरण को एडजस्ट कर पाता है। वहाँ पर वो ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा जो क्लास में नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक जो बेवरल प्रॉब्लम वाला बच्चा है, वो कैसी यानी उसको उसके चारों ओर के वातावरण का एक बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, वो ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे आपको लगेगा कि लगेगा कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं, तो जो अपने चारों ओर के वातावरण को एडजस्ट नहीं कर पाता है। इसके अलावा द बिकम अनेबल टू बिहेव इन सोशल एक्सेप्टेबल वे, यानी जो समाज के जो नियम बने हुए हैं उनको भी वो फॉलो नहीं कर रहा है, उनको भी फॉलो नहीं कर पाता है। तो ऐसे बच्चों को हम बेवरल प्रॉब्लम के अंदर लेते हैं। इसका कारण क्या होता है? देखिए, पेरेंटल एटीट्यूड, फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड, इसके अलावा इनएडिक्वेट फैमिली एनवायरनमेंट, मेंटल एंड फिजिकल सिक और हैंडीकैप्ड कंडीशंस, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया। सबसे पहले हम फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड के बारे में देखते हैं। फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड यानी उसमें जो शुरू से ही या उसके परिवार में ही कुछ ऐसा बिहेव का जो एक पैटर्न चल रहा है, फॉल्टी पैटर्न चल रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इनएडिक्वेट फैमिली एनवायरनमेंट, जो बच्चे का बिहेव अब नॉर्मल, उससे भी हो सकता है कि जो वातावरण है फैमिली का वो इनएडिक्वेट है, यानी नॉर्मल वातावरण नहीं है। जैसे कोई बच्चा है, रोज़ स्कूल आता है, लेकिन उसके घर पे रोज़ उसके माता पिता आपस में झगड़ा करते हैं, तो उस बच्चे का माइंड सही से सेटअप नहीं रहेगा, यानी उसके फैमिली इन्वायरमेंट की वजह से उसका माइंड सेटअप नहीं रहेगा। इसके अलावा मेंटल एंड फिजिकल सिक, यानी बच्चा या तो मानसिक रूप से बीमार है या फिजिकली रूप से बीमार है, उसको कोई बीमारी हुई है, तब भी बच्चे का व्यवहार सही नहीं रहेगा। जब हम लोगों को छोटी सी कोई दिक्कत होती है बॉडी के अंदर, तो हमारा बिहेव चेंज हो जाता है। कुछ एक हैंडीकैप्स होते हैं, हैंडीकैप्स यानी जो हैंडीकैप कहेंगे, जो विकलांग्स होते हैं, तो उनको भी उनका जो बिहेव है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है हैंडीकैप होने के कारण, क्योंकि वो हैंडीकैप होने की वजह से उनको प्रेशर होता है मेंटली, और मेंटली प्रेशर की वजह से उनके बिहेव में चेंज आ जाता है। इसके अलावा सोशल रिलेशनशिप का भी प्रभाव होता है, यानी किस प्रकार के समाज में वो बच्चा रह रहा है, किस प्रकार के समाज के साथ में वो बातचीत कर रहा है, किस प्रकार के लोगों से वो मिल रहा है, इस सब से बिहेव के अंदर चेंज आता है। इसके अलावा मास मीडिया, यानी क्या मास मीडिया के अंदर की भी वो क्या चीज़ें देख रहा है, जैसे आजकल मोबाइल है तो उसके अंदर क्या चीज़ें वो देख रहा है, कैसे सपोज दैट वो कोई वीडियो देख रहा है, तो कैसे वीडियो वो देख रहा है, लड़ाई वाले देख रहा है या फिर सिंपल वीडियो देख रहा है, तो उस प्रकार से वो बिहेव करेगा। क्योंकि जो भी वीडियोज मास मीडिया में देखते हैं उनके हम कैरेक्टर बनने की, जो बच्चे होते हैं वो कैरेक्टर बनने की कोशिश करते हैं। क्लासिफिकेशंस, अगर जो बेवरल डिसऑर्डर है उसका एज के और नेचर के अनुसार भी किया गया है। एज के अंदर आते हैं, जैसे इन्फेंसी के अंदर कौन कौन से होते हैं, चाइल्डहुड के अंदर कौन कौन से होते हैं, और एडोलसेंस के अंदर कौन कौन से होते हैं। नेचर के अनुसार एक होते हैं मूवमेंट वाले डिसऑर्डर, एक होते हैं हैबिट वाले डिसऑर्डर, एक होता है टॉयलेटिंग वाला डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर, स्कूल डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर। एक एक की हम बात करते हैं। इन्फेंसी के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, ठीक है। इम्पेयर्ड एपिटाइट और रिस्टेंस ऑफ फीडिंग, यानी इन्फेंसी यानी जब बच्चा छोटा बच्चा होता है, तो यानी इम्पेयर्ड एपिटाइट, उसको परिपूर्ण रूप से क्या है, जो भूख है उसको कंप्लीट नहीं कर रहा है, या इसको अलावा वो फीड नहीं कर रहा है, यानी जब हम फीडिंग करा रहे हैं तो फीड
नहीं कर रहा है, तो ये भी उसके बिहेवियर डिसऑर्डर है। इसके अलावा एब्डोमिनल कॉलिक हो गया है, उसको एब्डोमिनल के कॉलिक हो गया बच्चे को, या फिर स्ट्रेंजर एंजाइटी भी होती है, यानी छोटे बच्चे को दूसरों से क्या होता है, डर भी होता है। चाइल्डहुड के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आ सकते हैं, ये 1 साल तक के बच्चे की अभी हम बात कर रहे थे, अभी हम चाइल्डहुड की बात करते हैं। चाइल्डहुड के अंदर कौन कौन सी दिक्कत आती है, जैसे टेम्पर टेंट्रम, यानी बच्चा नाराज़ होकर लेट जाता है, टेम्पर टेंट्रम वाली, इसके हम डिस्कस करेंगे टेम्पर टेंट्रम के बारे में आगे। टेम्पर टेंट्रम, बर्थ होल्डिंग स्पेल, बच्चा अपनी सांस रोक लेता है, थंब सकिंग, अपना अंगूठा चूसता है, नेल वाइटिंग, अपने मुंह से अपने नेल्स काटता है, इंश्योर और बेड वेटिंग, यानी जब जो बच्चा होता है वो बेड पर बाथरूम कर देता है। इसके अलावा इनको पैरेसिस, बच्चा जो फीकस पास आउट कर देता है। इसके अलावा पीका जियोफेगिया, बच्चा क्या होता है, कुछ भी अनन्यूट्रेंट सब्सटेंस खाता है। टिक्स हैबिट स्पास्म, टिक्स डिसऑर्डर, यानी बच्चा ऐसे मूवमेंट करता है, अबनॉर्मल मूवमेंट करता है, उनको टिक्स और हैबिट डिसऑर्डर्स के अंदर हमने लिया है। इसके अलावा स्कूल फोबिया, उसको स्कूल जाने से डर होता है। एक होता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर बच्चा अपना ध्यान बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ पर नहीं लगा पाता है। स्पीच प्रॉब्लम होती है, जैसे स्टटरिंग और स्टेमरिंग, स्टटरिंग यानी बच्चा हकला हकला के तोते तोते के बोलने लगता है, कल्टरिंग करने लगता है, या फिर डिलाइड स्पीच, बहुत किसी बात को जब उससे हम बात करते हैं तो बहुत देर के बाद हमसे बोलता है, तो ऐसे डिलाइड स्पीच के अंदर उसको हम लेते हैं। स्लीप डिसऑर्डर भी होता है बच्ची के अंदर, यानी सोते सोते या तो चलने लगता है या सोते सोते बात करने लगता है, ब्रिटिश करने लगता है। एडोलसेंस के अंदर कौन कौन सी दिक्कत आती है, एडोलसेंस यानी बच्चा अभी यंग एज में आने वाला है, तो उससे पहले एडोलसेंस जो एज है, तो उसके अंदर एडोलसेंस में कौन कौन सी दिक्कत आती है। देखिए एडोलसेंस के अंदर एक तो होती है जो बच्चा एडोलसेंस एज में आ गया है तो मस्चुरवेशंस की उसको मस्चुरवेशन करने लगता है, तो इससे बॉडी के अंदर हार्मफुल नुकसान होते हैं। इसके अलावा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, यानी आपराधिक प्रवृत्ति में चला जाता है। सब्सटेंस अब्यूज करने लगता है, यानी नशे वाली चीज़ें खाने लगता है। इसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोसा, भूख की कमी, ये लड़कियों में होने वाला रोग होता है एडोलसेंस एज में ज़्यादातर। प्रॉब्लम ऑफ मूवमेंट की हम बात कर लेते हैं। हेड बैंगिंग, यानी हाथ को बार बार इधर उधर करता है। इसके अलावा बर्थ होल्डिंग स्पेल, टेम्पर टेंट्रम, बर्थ होल्डिंग स्पेल होती है यानी अपनी सांस को रोक लेता है। टेम्पर टेंट्रम, ज़मीन पर लेटने लगता है बच्चा। टिक्स डिसऑर्डर, यानी अब नॉर्मल मूवमेंट करता है। प्रॉब्लम ऑफ हैबिट, हैबिट की प्रॉब्लम जैसे थंब सकिंग, नेल वाइटिंग। पीका डिसऑर्डर, यानी अनन्यूट्रेंट सब्सटेंस को खाने लगता है, कागज़, पेंसिल, पेन, ऐसी चीज़ों को। टिकोटिलोमेनिया। टॉयलेट ट्रेनिंग में भी हमने इन चीज़ों को देखा है अलग अलग। हम इसको प्रॉब्लम ऑफ स्पीच के अंदर इलेक्टिव म्यूटीज में हो जाता है बच्चा, यानी बोलता ही नहीं है। प्रॉब्लम एट स्कूल, स्कूल फोबिया हो जाता है बच्चे को। स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, यानी सोमनविलिश में हो जाता है बच्चा। सो या सो रहा है या चलते चलते चलने लगता है, एक ऐसी कहीं कंडीशन होती है। ईटिंग डिसऑर्डर होता है। एनोरेक्सिया नर्वस होता है, एक तो होता है बुलिमिया नर्वस। एनोरेक्सिया नर्वस है जिसमें भूख की कमी हो जाती है। बुलिमिया नर्वस है जिसमें बहुत ज़्यादा खाने लगता है। पीका डिसऑर्डर होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, बच्चा अनन्यूट्रेंट सब्सटेंस खाने लगता है। नेक्स्ट अब इन सब के बारे में हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।